एक्सरसाइज 7.3 में एक नया टेस्ट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करने वाले हैं हम लोग। वो टेस्ट का नाम है RHS, दैट इज रेक्टेंगल हाइपोटेनस साइड। ओके, क्या है इसका टेस्ट के हिसाब से क्या हम लोग को दिया हुआ है, इन टू रेक्टेंगल ट्रायंगल का, दो रेक्टेंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस and one side of one triangle is equal to other triangle and both the triangles are congruent। अगर दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस इक्वल है और कोई भी एक साइड इक्वल है, कोई भी एक साइड, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, ये टेस्ट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये दो ट्रायंगल है ABC और PQR, दोनों का हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट है और साइड BC और QR कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर हम लोग को टेस्ट के लिए तीन चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ दो चीज़ से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मगर कंपलसरी क्या है, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए कंपलसरी, और उसके बाद कोई भी एक साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ओके, तो हाइपोटेनस AC इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस PR एंड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू QR, तो ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय RHS। देखो एग्जाम्पल में हाइपोटेनस AC इज इक्वल टू हाइपोटेनस PR, BC इज कॉन्ग्रुएंट टू QR, तो ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय RHS। ओके, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन में फिगर क्या दिया हुआ है, ABC ट्रायंगल है। ओके, AP में D पॉइंट है, DB और DC को ज्वाइन किया है। इट इज क्लियर। व्हाट इज इक्वल, AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है और DB इज इक्वल टू DC दिया हुआ है। तो दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल DBC है। नाउ क्या क्या इक्वल करने का है, गिवन क्या है, दो ट्रायंगल ABC और DBC और आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। AB इज इक्वल टू AC बाहर के ट्रायंगल में और DB इज इक्वल टू DC अंदर के ट्रायंगल में। सेम बेस, दोनों का बेस एक ही है BC। नाउ क्या प्रूव करने का है, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD, ये तो सिंपल है। AB इज इक्वल टू AC गिवन है, BD इज इक्वल टू DC गिवन है और AD कॉमन साइड, तो ट्रिपल S से ट्रायंगल कॉमन हो जाएगा। ओके, in triangle ABD and triangle ACD, AB is equal to AC given है, BD is equal to CD given है, AD common side, तो triangle is congruent by side rule। ओके, यहाँ पर हम लोग ये दो चीज ले लेंगे, एंगल BAD is congruent to एंगल CAD, एंगल BAD ये वाला एंगल एंगल CAD, corresponding part of a congruent triangle। ओके, उसको BAD तक रखो या BAP तक रखो, बोथ आर सेम। नसीब BAD तक नाम रखो या BAP तक, बोथ आर सेम। तो क्या किया मैंने, इसको BAD को BAP तक ले लिया और CAD को CAP तक ले लिया, इसको पॉइंट नंबर 1 दे दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है, टू प्रूव में ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP। ओके, नाउ व्हाट वी नो, AB इज इक्वल टू AC, और अभी क्या कॉन्ग्रुएंट किया हम लोग ने, इक्वेशन नंबर 1 देखे CT में एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP और कॉमन साइड क्या है AP, तो ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, देखो अब स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल ACP, AB इज इक्वल टू AC दैट इज गिवन, और एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, यहाँ पॉइंट नंबर 1 से लिया हम लोग ने, फ्रॉम पॉइंट नंबर 1। व्हाट एल्स, AP इज इक्वल टू AP इज अ कॉमन साइड, तो ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। इसमें क्या इक्वल करेंगे हम लोग, BP इज इक्वल टू CP इक्वल करेंगे। क्या इक्वल करेंगे इसमें हम लोग, BP इज इक्वल टू CP दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, थर्ड में क्या प्रूफ करने का है, AP बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल D। थर्ड में क्या प्रूफ करने का है, AP एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और AP एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, सी थर्ड में कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ABP इज ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, साइड एंगल साइड अभी हम लोग प्रूव किया था। तो क्या दिया था हम लोग ने, BP इज इक्वल टू CP, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, ओके, नाउ सी व्हाट वी नो, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP फ्रॉम 1 में हम लोगों ने प्रूफ किया था।
एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। जब ट्राइंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हुआ था ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी फर्स्ट पार्ट में, तो सी पी सी डी में क्या किया था, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। तो एंगल बी ए पी इज कॉन्ग्रेंट एंगल सी ए पी फ्रॉम 1। इसका मतलब क्या हो गया, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। तो एक पार्ट ओवर हो गया, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। अब दो ट्राइंगल लो, कौन सा ट्राइंगल, बी डी पी और ट्राइंगल सी डी पी। ये अंदर का ट्राइंगल लो, ये छोटा वाला ट्राइंगल बी टी, ट्राइंगल डी बी पी और ट्राइंगल डी सी पी, ये दो ट्राइंगल लो। इज क्लियर? What we know, dB is equal to DC, that is given. dP is equal to dP common side, और BP is equal to BP is equal to PC, जो हम लोगों ने पहले ही BP is equal to CP सेकेंड वाले क्वेश्चन में इक्वल करके रखा है। कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP में साइड एंगल साइड से टेस्ट से कॉन्ग्रेंट हुआ था, तो ये पहले से प्रूव करके रेडी रखा है। BP इज इक्वल टू CP। ओके, तो वही हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इन ट्राइंगल DPP एंड ट्राइंगल CDP, BD इज इक्वल टू CD, दैट इज गिवन। DP इज इक्वल टू DP कॉमन साइड, और BP इज इक्वल टू CP। ये यहाँ से लिया हम लोग ने। इट इज क्लियर फ्रॉम पॉइंट नंबर 2। तो ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट बाय साइड 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 टेस्ट। तो कौन से एंगल को इक्वल करो, एंगल BDP इज इक्वल एंगल CDP। इसका मतलब क्या हुआ, AP बाइसेक्ट एंगल D। कौन सा एंगल इक्वल किया हम लोग ने, BDP, एंगल BDP और एंगल CDP। इसका मतलब क्या हो गया, BD बाइसेक्ट एंगल D। इट इज क्लियर? ये दोनों एंगल इक्वल हो गया CP CT से, तो इसका मतलब AP बाइसेक्ट एंगल D। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट है ये। ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CDP। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग अभी जस्ट ऊपर प्रूफ किया। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन में अभी जस्ट ऊपर प्रूफ किया बाय साइड साइड साइड। दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो क्या करेंगे हम लोग, एंगल BPD इज इक्वल एंगल CPD को कर देंगे, एंगल BPD इज इक्वल एंगल CPD को कर देंगे। दिस टू एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। पर ये दो ये दो एंगल BPD और CPD फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। दिस टू एंगल्स आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तो दोनों एंगल इक्वल है, वो दोनों एंगल का लीनियर पेयर लो, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 180। रीजन इज लीनियर पेयर। अब बोथ द एंगल्स आर इक्वल फ्रॉम पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 के हिसाब से बोथ द एंगल्स आर इक्वल, तो दोनों को एक ही नाम दे दो, एंगल BPD प्लस एंगल BPD। तो CPD हटा दिया, CPD इज इक्वल टू व्हाट, BPD। तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल BPD। हम लोग को 2 रिक्वायर्ड है, अगर 2 नहीं आएगा तो 90 कैसे आएगा, 180 से 2 करो, डिवाइड करना है ना। तो जब भी 90 प्रूफ करने का कोई एंगल को, तो दोनों एंगल को इक्वल करो, दोनों का लीनियर पैर लो और दोनों का सेम नाम रखो। सेम नाम रखने से 2 आ जाएगा। तो 180 डिवाइड बाय 2 विल बी 90, तो एंगल BPD विल बी 90। सो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। और सी क्वेश्चन नंबर 2, ये फिगर दिया हुआ है, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, AB इज इक्वल टू AC और एंगल D 90 दिया हुआ है। ओके, तो AD इज अल्टीट्यूड, दैट मीन्स AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AC, दैट इज गिवन। क्या प्रूफ करने का है, AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC, दैट मीन्स BD इज इक्वल टू DC प्रूफ करने का है। और क्या इक्वल करने का है, AD बाइसेक्ट एंगल A, AD बाइसेक्ट एंगल A, दैट मीन्स एंगल DAB को एंगल DAC से इक्वल करने का। तो ये दो एंगल को इक्वल करने का, AD बाइसेक्ट angle A. Okay, now very simple. Now see here, in proof in triangle BAD, दो ट्राइंगल लो, एक ट्राइंगल BAD लिया हुआ है और दूसरा ट्राइंगल CAD है, दूसरा ट्राइंगल CAD। दोनों ट्राइंगल में दिस इज 90। तो हाइपोटेनस AB इज इक्वल टू हाइपोटेनस AC, दैट इज गिवन। AB इज इक्वल टू AC एंड AB एंड AC फॉर्मिंग हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस AB, now see this, angle D and angle D each 90. And what else given? AB is equal to AC given. AB is equal to AC given. Therefore, AB and AC is what? Hypotenuse. So hypotenuse AB is equal to hypotenuse AC. AD is a common side. AD is a common side. So triangle is common by which test? Triangle BAD and triangle CAD is common by right angle hypotenuse side test. Because one hypotenuse equal,
ए बी इज इक्वल टू ए सी, बोथ आर हाइपोटेनस, 90 के सामने दोनों, एडी द कॉमन साइड, तो हाइपोटेनस इक्वल, एक साइड इक्वल, तो ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड टेस्ट। एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यू कैन राइट बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो क्या हो जाएगा, ए डी बाइसेक्ट बी सी, पहला पार्ट खत्म हो गया। और क्या प्रूफ करने का है, एंगल डी ए बी को इक्वल करो एंगल डी ए सी से, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल एंगल सी ए डी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दैट मीन्स ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। ओके, लो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3, ये फिगर दिया हुआ है। इन दिस फिगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए एम is a median is equal to Pn is another median, और BC is equal to QR। ओके, क्या प्रूफ करने का है, गिवन क्या है, टू ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB is equal to PQ, BC is equal to QR and AM is equal to PN, both are median। जैसे मैंने अभी बताया, AM is equal to PN, both are median। क्या प्रूफ करना है अपने को, ट्राइंगल ABM, ट्राइंगल ABM, ये आधा ट्राइंगल ABM इज इक्वल टू ट्राइंगल PQN, इज इक्वल टू ट्राइंगल PQN, ये दोनों हाफ ट्राइंगल इक्वल करना है। और फिर बाद में क्या प्रूफ करना है अपने को, ट्राइंगल ABC पूरा ट्राइंगल और ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC पूरा ट्राइंगल और ट्राइंगल PQR, ये कॉन्ग्रुएंट करने का है, दोनों को प्रूफ करने का है। बहुत सिंपल है। नाउ सी दिस प्रूफ, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQR, व्हाट वी नो, AB इज इक्वल टू PQ, दैट इज गिवन, दैट इज AB is equal to PQ, that is given, then BC is equal to QR, that is given। तो सेकेंड स्टेप, BC is equal to QR, that is given। ठीक है, हम लोग को पूरा BC नहीं चाहिए, हम लोग का हमारा ट्राइंगल क्या है, ABM है, हम लोग को BM चाहिए, BM के हाफ ऑफ BC, और हम लोग को QN चाहिए, QN के हाफ ऑफ QR। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय हाफ, दोनों को हाफ देंगे, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। तो हाफ ऑफ BC क्या है, BM, और हाफ ऑफ QR क्या है, QN। And reason is AM and PN are median, तो हाफ ऑफ BC क्या बन जाएगा, BM बन जाएगा, और हाफ ऑफ QR क्या बन जाएगा, QN बन जाएगा। ओके, एंड व्हाट एल्स, AM इज इक्वल टू PN, दैट इज गिवन, AM इज इक्वल टू PN, दैट इज गिवन, दिया है ना, AM इज इक्वल टू PN, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू PQ, BM इज इक्वल टू QN एंड AM इज इक्वल टू PN। तो ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय, ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQN बाय साइड 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 टेस्ट। हम लोग इसमें क्या ले लेंगे, आगे के ट्राइंगल के लिए, बड़े बड़े ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए, एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN, हम लोग क्या ले लेंगे, एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN। अगर इसको ABM से ABC करेंगे तो भी चलेगा, इसको PQN से PQR करेंगे तो भी चलेगा। तो वही किया मैंने, एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसको मैंने क्या कर दिया, M के जगह में C तक ले लिया, ABC। इसको मैंने क्या कर दिया, PQN की जगह में PQR कर दिया, पॉइंट नंबर 1। अब पूरा ट्राइंगल हो, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, व्हाट वी नो, AB इज इक्वल टू PQ, दैट इज गिवन, एंड एंगल ABC इज एंगल PQN, दैट इज फ्रॉम पॉइंट नंबर 1। ओके, एंड BC इज इक्वल टू QR, दैट इज गिवन, देयरफॉर ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। हो गया पूरा टेस्ट कंप्लीट। ये सेकेंड वाला टेस्ट था, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। ओके, सिर्फ क्या बताने का था, एंगल ABC और एंगल PQN बताने का था, दैट इज फ्रॉम 1। बाकी ABA एंड PQ बोथ आर गिवन, BC एंड QR बोथ आर गिवन। सिर्फ एक एंगल आएगा, ABC इसको इक्वल टू एंगल PQN। तो ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR बाय साइड एंगल साइड। ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 4, ये फिगर दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC है, CF इज एल्टीट्यूड ऑन AB, B इज एल्टीट्यूड ऑन AC, और दोनों एल्टीट्यूड इक्वल दिया है। तो गिवन में क्या है, एल्टीट्यूड BE इज इक्वल टू एल्टीट्यूड CF, दोनों इक्वल दिया हुआ है। ओके, क्या प्रूफ करने का, ट्राइंगल ABC को आइसोसेलेस ट्राइंगल बताने का। कौन सा टेस्ट से, RHS रूल के टेस्ट से बताने का। तो ट्राइंगल ABC को आइसोसेलेस ट्राइंगल बताना, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू AC बताने का। और कौन से रूल से, कौन से मेथड से, RHS। और सी दिस बहुत सिंपल है, पहले ट्राइंगल BFC और ट्राइंगल BEC लो, ट्राइंगल BFC और ट्राइंगल BEE लो। दिस टू आर 90 बिकॉज एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो BC बिकम हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस BC इज इक्वल टू हाइपोटेनस BC। बाद में CF इज इक्वल टू BE, दोनों एल्टीट्यूड इक्वल दिया हुआ है, तो ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट RHS।
तो हमको ए बी और ए सी साइड इक्वल करने का है। तो ये दो ट्राइंगल में क्या करेंगे, एंगल एफ सी बी को इक्वल करो एंगल ई बी सी से, एंगल एफ बी सी को इक्वल करो एंगल ई सी बी से। दैट मीन्स दो बेस एंगल इक्वल हो जाएगा तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ओके, अब ये चीज को स्टेटमेंट में उतारेंगे। इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल बीईसी, व्हाट वी नो, अल्टीट्यूड बी इज इक्वल टू अल्टीट्यूड सी एफ, दैट इज गिवन। तो ये दोनों 90 हो जाएगा, एंगल एफ और एंगल ई बोथ विल बी 90। 90 के सामने हाइपोटेनस बीसी आ जाएगा, ये दोनों 90 हो गया। तो हाइपोटेनस बीसी इक्वल टू हाइपोटेनस बीसी दैट इज कॉमन साइड, और एक साइड अल्टीट्यूड पहले से इक्वल दिया हुआ है। तो ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट, ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय राइट एंगल साइड टेस्ट, RHS टेस्ट। तो क्या इक्वल करेंगे हम लोग, एंगल एफ बी सी को इक्वल करेंगे एंगल ई सी बी से, एंगल एफ बी सी को इक्वल करेंगे एंगल ई सी बी से, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर मैं एंगल को एफ की जगह ए से स्टार्ट करूंगा तो इट विल बी सेम थिंग, इसको भी ई की जगह में ए से स्टार्ट करूंगा इट विल बी अ सेम थिंग। तो एफ बी सी को क्या कर दिया मैंने, ए बी सी कर दिया, एंगल ए बी सी, और ई सी बी को क्या कर दिया, एंगल ए सी बी। सो दिस टू बेस एंगल आर इक्वल, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल एंगल ए सी बी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी, साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी क्या बन जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, एक्सरसाइज 7.3 का फिफ्थ सम डायग्राम दिया हुआ है। ट्राइंगल ABC is isosceles triangle, that means AB is equal to AC and AP is perpendicular to BC। तो क्या दिया है, AB is equal to AC दिया हुआ है and AP is perpendicular to BC दिया हुआ है, राइट। क्या प्रूफ करना है इसमें हम लोग को, टू प्रूफ एंगल B is equal to एंगल C, एंगल B is equal to एंगल C। तो बहुत सिंपल है, दो ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, दिस टू आर 90। तो हाइपोटेनस AB is equal to हाइपोटेनस AC and AP is a common side, तो ट्राइंगल इज कॉमन बाय RHS रूल। ओके, नाउ सी दिस, इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, हाइपोटेनस AB इज इक्वल टू हाइपोटेनस AC, दिस टू आर 90, तो हाइपोटेनस AB इज इक्वल टू हाइपोटेनस AC। व्हाट एल्स, AP इज इक्वल टू AP, दैट इज कॉमन साइड, तो AP इज इक्वल टू AP, दैट इज अ कॉमन साइड। तो ट्राइंगल APB इज कॉमन ट्राइंगल APC बाय RHS। एक बार ट्राइंगल कॉमन हो गया तो वी कैन राइट एंगल B is equal to angle C, that is CPCT, corresponding part of a congruent triangle।